हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है वाइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पे जाकर आप लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जाकर हमारे प्रीवियस वीडियोस भी देख सकते हैं जहाँ पर हमने ऑलमोस्ट जो है 6 से 7 चैप्टर्स ऑलरेडी करवा दिए हैं और आने वाले टाइम में आपके सारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे। आज की क्लास के अंदर हम इकोनॉमिक्स का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट। तो बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं बता दूं इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मनी की हिस्ट्री को जानेंगे, फिर हम जानेंगे मनी के अलग अलग फॉर्म्स क्या हैं, फिर हम जानेंगे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम क्या है, फिर हम लोन के बारे में जानेंगे, फिर हम जानेंगे ये लोन हमको कहाँ से लेना चाहिए, फिर हम जानेंगे जो है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में जानेंगे और बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मैं आज के लेक्चर की बात करूं तो आज के लेक्चर में हम दो चीजें पढ़ने वाले हैं, मनी की हिस्ट्री और जो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी। मनी की हिस्ट्री और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी आज का हमारा इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर के नाम को ही समझ लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? मनी एंड क्रेडिट। तो मनी का क्या मतलब होता है और क्रेडिट का क्या मतलब होता है? मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है इन ट्रांजैक्शन। फॉर एग्जांपल आप कोई चीज खरीदते हो तो आप उसको मनी देते हो, कोई चीज आपको बेच रहा है तो वो आपसे मनी लेता है। तो मनी क्या हुआ? एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कब हुआ? जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया, आपने कोई चीज खरीदी या कोई चीज बेची। तो मनी क्या है? मनी इज सीन समथिंग दैट कैन एक्ट एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजैक्शन। तो जब आप ट्रांजैक्शन करते हो, कोई भी चीज खरीदते हो, कोई भी चीज बेचते हो, तो उसके अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनता है वो बनता है मनी। दूसरा वर्ड है क्रेडिट। क्रेडिट को आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो, लोन। क्रेडिट मतलब लोन। अब ये लोन क्या होता है? अ वे ऑफ बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड नॉट पेइंग देम फॉर लेटर। आपने कोई चीज खरीदी और आप बोलते हो मैं पैसे बाद में दूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोन खरीदा और आपने बोला मैं पैसे अभी कुछ पैसे पकड़ो, बाकी पैसे मैं बाद में दूंगा। तो आप बाकी चीजों के लिए ईएमआई कर देते हो। तो जो आपकी ईएमआई कट रही है वो एक तरह से क्या है? आपने जो चीज खरीदी उसका पूरा पैसा नहीं दिया और कुछ पैसा आपने बकाया रख दिया। तो आपने जो बकाया रखा वो क्या है? लोन। या फिर आपने किसी से पैसा उधार ले लिया कि यार मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ पैसा दे दे। तो आपने किसी से पैसा लिया और बोला मैं बाद में दे दूंगा, तो ये भी लोन है। आपने किसी से कोई चीज खरीदी और बोला मैं पैसा बाद में दे दूंगा। मतलब जिस समय ट्रांजैक्शन हो रहा है उस समय आप जब पैसा नहीं दे रहे हो, वो एक तरह का क्या है? लोन। तो लोन के दो प्रकार है। आपने कोई चीज खरीद ली और उसको बोला मैं पैसे बाद में दूंगा, या फिर आप किसी से कोई पैसा लेकर आ गए और आपने बोला मैं पैसा बाद में दूंगा विद इंटरेस्ट। समझ में आया? तो मनी क्या होता है? मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है ट्रांजैक्शन में। और क्रेडिट क्या है? क्रेडिट मतलब लोन। अब ये लोन दो प्रकार का है। एक आपने कोई चीज खरीद ली और बोला पैसा बाद में दूंगा, या फिर आप किसी दूसरे आदमी से पैसा लिया है और बोला पैसा बाद में दूंगा। दोनों के अंदर इंटरेस्ट लगता है। आपको कोई क्यों देगा? कोई सामान दे दिया, आपने आधा पैसा दिया और बोला आधा पैसा बाद में दे दूंगा। वो क्यों आपको आधा पैसा बाद में देने के लिए बोल रहा है? क्योंकि आप उसको जब आधा पैसा बाद में दोगे उसके साथ कुछ एडिशनल मनी भी दोगे एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। आप जिससे पैसा लेके आए उसको पैसा दे दोगे, लेकिन उसके साथ आप उसको एडिशनल मनी दोगे इन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आया? तो जब आप लोन लेते हो तो लोन के साथ आप इंटरेस्ट भी वापस देते हो। जितना अमाउंट लोन लिया है उतना तो देना ही है, साथ में इंटरेस्ट भी आपको देना है, जिससे अगले वाले का फायदा होगा, तभी वो आपको लोन देगा। अगर अगले वाले को इंटरेस्ट नहीं मिल रहा तो वो आपको लोन क्यों देगा? वो पैसा अपने पास रखेगा, उस पैसे का कोई बिजनेस कर सकता है।
ठीक है, तो चैप्टर का नाम आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, मनी का क्या मतलब है और क्रेडिट का क्या मतलब है। अब देखो, आप रोजमर्रा के जीवन में कोई ना कोई ट्रांजैक्शन देखते हो, आपको भूख लगी, आप दुकान पे गए, आपने चिप्स खरीदा और चिप्स के बदले आपने पैसा दे दिया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। और इस ट्रांजैक्शन के अंदर हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इसको यूज कर रहे हैं, मनी को यूज कर रहे हैं। वी सी सेवरल ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग मनी इन आवर डेली लाइफ। हम रोज ट्रांजेक्शन करते हैं और वो ट्रांजेक्शन हम किसकी मदद से करते हैं, मनी की मदद से करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है, आप रोज कुछ ना कुछ खरीदते हो, रोज कोई ना कोई आपको कुछ बेच रहा है, और ये खरीदना और बेचने के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज कौन बन रहा है, मनी। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि आज तो हमारे पास मनी है, आज तो अगर मेरे को चिप्स चाहिए तो मैंने दुकान वाले से जाके चिप्स खरीदा, दुकान वाले ने मेरे को चिप्स दिया, मैंने उसको पैसा दिया। तो आज तो ये जो ट्रांजेक्शन हो रहा है इसके अंदर हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मनी को यूज कर रहे हैं। जब हमारे पास मनी नहीं था, मतलब ये जो पेपर नोट जब हमारे पास नहीं था, जब हमारे पास कॉइन नहीं थे, तो हम फिर ये ट्रांजैक्शन कैसे करते थे। तो दो सवाल उठते हैं, एक तो ये है कि आज तो हमारे पास मनी है, लेकिन पुराने टाइम की क्या, जब पैसा नहीं था तो ट्रांजैक्शन कैसे होता था, तो उसके बारे में चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास पैसा नहीं था, जब पैसे का फॉर्म नहीं आया था, तो जब हम ट्रांजैक्शन करते थे, वो ट्रांजैक्शन एक सिस्टम था जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। अब ये बार्टर सिस्टम क्या है, आपने कोई चीज खरीदी, किसी को कोई चीज बेची और इसके अंदर पैसे का यूज नहीं हो रहा है। तो बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, लेकिन मनी जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज नहीं हो रही है। तो फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज क्या हो रहा है, उस समय ऑब्जेक्ट्स का मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता था। क्या होता है इसको थोड़ा मैं आपको डिटेल से समझाता हूं, लेकिन एक बार फिर ये पढ़ लेते हैं। अर्ली टाइम में जब हमारे पास पैसा नहीं था, तो हम ट्रांजैक्शन जो करते थे वो एक सिस्टम से करते थे जिसका नाम है बार्टर सिस्टम। तो आप पूछोगे सर ये बार्टर सिस्टम क्या होता है। बार्टर सिस्टम क्या होता है, बार्टर इज एन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज ऑफ मनी। बार्टर सिस्टम क्या है, आपने एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर लिया, मतलब आपने ट्रांजैक्शन कर लिया और उस ट्रांजैक्शन में आपने मनी का यूज नहीं किया, उसको आप क्या बोलते हो, बार्टर सिस्टम। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है इसकी, एक प्रॉब्लम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट शुड बी फुलफिल्ड। पार्टीज मस्ट एग्री टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। इसको कैसे समझोगे, इसको देखो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। एक लड़का है राजू और एक लड़का है रमेश। राजू को चाहिए वीट, ठीक है, और रमेश को चाहिए बाजरा। ठीक है, ये इसकी वांट है, राजू को क्या चाहिए, वीट, और रमेश को क्या चाहिए, बाजरा। अब आपके पास पैसा है तो आप डायरेक्ट जाकर पैसा देके बाजरा ले सकते हो, रमेश मार्केट में जाके पैसा देके बाजरा ले सकता है, और राजू मार्केट में पैसा ले जाकर वीट खरीद सकता है। ये तो आज के टाइम पे। पहले के टाइम पे ये, क्योंकि पहले पैसा नहीं था, तो पहले कोई कैसे करता था। ठीक है, राजू को चाहिए गेहूं और रमेश को चाहिए बाजरा। अच्छा, अब रमेश के पास पैसा नहीं है, लेकिन रमेश के पास में क्या है, वीट, और राजू के पास में पैसा नहीं है, लेकिन राजू के पास क्या है, बाजरा। तो फिर राजू ने क्या किया, ये बाजरा रमेश को दे दिया, और रमेश ने ये वीट किसको दे दिया, राजू को दे दिया। ट्रांजैक्शन हो गया। राजू को क्या चाहिए था, सॉरी, राजू को क्या चाहिए था, सॉरी, इसको एक बार वापस से देखो। राजू को क्या चाहिए, वीट, और रमेश को क्या चाहिए, बाजरा। सॉरी, मैंने इसको गलत लिख दिया है। राजू को क्या चाहिए, वीट, और रमेश को क्या चाहिए, बाजरा। तो रमेश गया राजू के पास और बोला यार मेरे को बाजरा दे दे। तो राजू ने बोला ठीक है बाजरा ले ले, लेकिन तू बदले में क्या देगा। तो उसने बोला मेरे पास वीट है। तो राजू बोला ठीक है, क्योंकि राजू को क्या चाहिए, वीट। तो रमेश ने वीट इसको दिया और राजू ने बाजरा इसको दिया, ट्रांजैक्शन फुलफिल हो गया। ठीक है, ये क्या है, बार्टर सिस्टम।
एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो गया और इसमें पैसे का यूज नहीं हुआ। एक ने दूसरे को बाजरा दिया और दूसरे ने वीट दे दिया। रमेश को वीट चाहिए था तो उसको वीट मिल गया, राजू को वीट चाहिए था तो राजू को वीट मिल गया, और रमेश को बाजरा चाहिए था तो रमेश को बाजरा मिल गया। यहां पर बार्टर सिस्टम फुलफिल हो गया। लेकिन एक दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेम एग्जाम्पल देखो, यहां पर राजू है और यहां पर रमेश है। राजू को चाहिए वीट और रमेश को चाहिए बाजरा। ये इन दोनों की वांट है, रेड कलर में लिखा हुआ है। राजू को क्या चाहिए, वीट चाहिए, और रमेश को क्या चाहिए, बाजरा। अच्छा आप देखो, रमेश के पास में क्या है, रमेश के पास में है मस्टर्ड, सरसों है, और राजू के पास में क्या है, बाजरा। ठीक है, रमेश को जो चाहिए वो किसके पास है, राजू के पास। तो रमेश गया राजू के पास और बोला यार तेरे पास बाजरा है, एक काम कर, मेरे को बाजरे की जरूरत है, तू मेरे को बाजरा दे दे। राजू बोला ठीक है मैं तेरे को बाजरा दे दूंगा, लेकिन तू बदले में मेरे को क्या देगा। तो रमेश ने बोला मेरे पास मस्टर्ड है, सरसों है। लेकिन राजू बोल रहा है मेरे को मस्टर्ड की जरूरत ही नहीं है, मेरे को जरूरत किसकी है, वीट की। तेरे पास वीट है तो मेरे को दे। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन फुलफिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों की जो वांट है वो फुलफिल नहीं हो रही है। तो यहां पर एक प्रॉब्लम अराइज हो रही है, जिस प्रॉब्लम का नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। मतलब इसको जो चाहिए वो इसके पास में और इसको जो चाहिए वो उसके पास में, तो ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर जिसकी जरूरत है वो उसके पास में और उसकी जरूरत है इसके पास में नहीं है, तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो बार्टर सिस्टम के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब राजू को ऐसा बंदा ढूंढना है जिसको वीट चाहिए, राजू को एक ऐसा बंदा ढूंढना है जिसके पास वीट हो और वो बाजरा उससे खरीद सके। तो दोनों तरफ से उसको वांट फुलफिल करनी पड़ेगी, तभी ये ट्रांजेक्शन बार्टर सिस्टम में फुलफिल हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से देखो, हमारे पास आज के टाइम पे तो मनी है तो ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पुराने समय में जब मनी नहीं था तो ट्रांजेक्शन कैसे होता था, वो होता था बार्टर सिस्टम से। बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था, लेकिन पैसे का यूज नहीं होता था। तो उसके अंदर हम क्या एक्सचेंज करते थे, उस समय हम कोई ऑब्जेक्ट एक्सचेंज कर लिया, जानवर एक्सचेंज कर लिया, या कोई भी ऐसी चीज जो मेरे पास है और अगले वाले को चाहिए, तो हमने उसको देके ट्रांजेक्शन कर लिया। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को खत्म करने के लिए हमने जो है पैसे का इजाद किया। तो पुराने समय में जो है वो बार्टर सिस्टम होता था। अब आज की अगर अपन मॉडर्न इकोनॉमी देखोगे तो हर एक के पास में क्या है, एवरीवन एक्सेप्ट मनी। हर कोई मनी एक्सेप्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के। जब ट्रांजेक्शन होता है तो हर कोई मनी एक्सेप्ट कर रहा है। क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि जिस आदमी के पास मनी है वो मार्केट में जाकर अपनी मन पसंदीदा चीज खरीद सकता है। इसको वापस एक एग्जांपल से समझो, यही हो गया आपका वापस, एक तरफ है आपका राजू, एक तरफ है आपका रमेश। राजू को क्या चाहिए, राजू को चाहिए वीट, रमेश को क्या चाहिए, बाजरा। अब राजू के पास में भी क्या है, राजू के पास में मनी है और रमेश के पास में भी मनी है। रमेश मार्केट में गया, पैसे दिए दुकानदार को और दुकानदार ने उसको क्या दे दिया, बाजरा। राजू गया मार्केट में, पैसे दिए दुकानदार को और दुकानदार ने उसको क्या दे दिया, वीट। तो ये पैसा है जो हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। पैसा क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि पैसे की मदद से आप अपनी मन पसंदीदा चीज खरीद सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि सामने वाले को भी वो चीज चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि पैसा हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि पैसा हर कोई एक्सेप्ट क्यों करता है, ये हम जानेंगे, तो उसके लिए आप बने रहना। तो मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर हम मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं, क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है। मनी जो है ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट को क्या कर देता है, खत्म कर देता है, क्योंकि मनी हर एक एक्सेप्ट कर रहा है और मनी की मदद से जिसको जो चाहिए वो खरीद सकता है। इन मॉडर्न इकोनॉमी मनी एक्ट एज इंटरमीडिएट इन एक्सचेंज प्रोसेस एंड इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मॉडर्न इकोनॉमी के अंदर मनी जो है इंटरमीडिएट काम करता है ट्रांजैक्शन के अंदर और एक्ट करता है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब सवाल ये आता है, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी, और हर कोई मनी क्यों एक्सेप्ट करता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं ट्रांजैक्शन मनी में क्यों हो रहे हैं और हर कोई मनी क्यों एक्सेप्ट करता है। तो पहला सवाल देखो,
अब जो मॉडर्न इकोनॉमी में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मनी क्यों कर रही है? A reason is simple. A person holding money can easily exchange it for any commodity or service that he or she may want. मनी की मदद से हर एक आदमी अपनी मन पसंदीदा चीज या सर्विसेज को खरीद सकता है. Money eliminates the need of double coincidence of want. Thus, everyone prefer to receive payment in money and then exchange money for things they want. इसलिए मनी एज अ ट्रांजेक्शन ऑफ एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है ट्रांजेक्शन के अंदर. अब ये जो है हिस्ट्री ऑफ मनी आप देख सकते हो. पुराने टाइम के अंदर मनी क्या होता था? आपके पास जो ग्रेन्स हैं, आपके पास जो कैटल है, ये एज अ मनी ऑफ एक्सचेंज यूज होता था. लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी. क्या प्रॉब्लम थी? क्योंकि बहुत भारी होते थे, आप इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जा नहीं सकते थे, और इसके अंदर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट, इसकी एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है इसकी? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट. तो हमने फिर इसको खत्म करके हम क्या आ गए? मेटालिक कॉइन्स पे, जैसे सोने के हो गए, चांदी के हो गए, कॉपर के कॉइन्स हो गए, इन कॉइन्स में आ गए, और इन कॉइन्स की मदद से हम ट्रांजेक्शन करते थे. ये जो कॉइन्स हैं, इन्होंने भी डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट को क्या कर दिया? खत्म कर दिया. लेकिन इनकी एक प्रॉब्लम थी कैरी करने की. आप सोना एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा सोना नहीं लेके जा सकते, तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की आज की मॉडर्न करेंसी में. आज की मॉडर्न करेंसी में पेपर नोट्स आ जाते हैं और सिक्के आ जाते हैं, तो मनी को इजीली कैरी करना आसान है. तो ये हिस्ट्री है. पहले हम जो है वो ग्रेन्स और कैटल्स को यूज करते थे, फिर हम मेटालिक कॉइन्स पे आए, और आज हम मॉडर्न करेंसी में आए, जिसके अंदर पेपर आ गए, कॉइन्स आ गए, आपका डिमांड डिपॉजिट आ गया, चेक आ गया. तो ये सारे फॉर्म्स ऑफ मॉडर्न मनी है. फिर इसमें डिजिटल मनी भी आ गई, प्लास्टिक करेंसी भी आ गया, प्लास्टिक करेंसी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और अब एक नई तरह की करेंसी आ रही है जिसको आप क्रिप्टो करेंसी भी बोलते हो. तो ये मनी की एक जर्नी है. अब एक सवाल ये आता है, करेंसी इन मॉडर्न फॉर्म विच कंसिस्ट पेपर एंड कॉइन्स. अच्छा, जो आज जो मॉडर्न मनी है, करेंसी इन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी विच कंसिस्ट पेपर नोट्स एंड कॉइन्स, इसके साथ आप चेक भी लिख सकते हो, डिमांड डिपॉजिट भी लिख सकते हो, और आपका डिजिटल करेंसी भी लिख सकते हो, प्लास्टिक मनी भी लिख सकते हो, क्रिप्टो करेंसी भी लिख सकते हो. तो ये सारे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी के हैं. लेकिन आपके इस चैप्टर में जो है मॉडर्न फॉर्म ऑफ करेंसी पेपर नोट्स, कॉइन्स, चेक और डिमांड डिपॉजिट है. डिजिटल मनी, प्लास्टिक मनी और क्रिप्टो करेंसी की हम इस चैप्टर में बात नहीं कर रहे. मॉडर्न करेंसीज not made up of precious metals such as gold, silver, copper. Unlike grains and cattle, they neither of everyday use. The modern currency does not have any value or use of its own. अच्छा देखो, पुराने टाइम पे जब हमारे पास पैसा नहीं था तो हम ट्रांजेक्शन कैसे करते थे? बार्टर सिस्टम में. और बार्टर सिस्टम में हम क्या यूज करते थे? ग्रेन्स और कैटल्स. अगला वाला ग्रेन और कैटल क्यों खरीद रहा है? क्योंकि ग्रेन और कैटल की एवरीडे क्या है? यूज है. एवरीडे क्या है? यूज है, इसलिए वो उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज कर रहा है. फिर हमने इसके अंदर क्योंकि एक प्रॉब्लम आई डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की, तो हम इससे शिफ्ट हो गए मेटालिक जो है वो कॉइन्स पे. अच्छा, मेटालिक कॉइन्स की हम क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? क्योंकि मेटालिक कॉइन्स की वैल्यू है. सोना एक प्रीशियस मेटल है, तो लोग सोना, चांदी ये अपने पास में रखना चाहते हैं कि कभी भी सिक्योर कुछ गलत होगा तो हम सोना बेच के हमारी जरूरतें पूरी कर सकते हैं. तो इसकी भी वैल्यू है, इसकी भी खुद की वैल्यू है. लेकिन ये करेंसी नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है. इस नोट की खुद की कोई वैल्यू नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, कल मैं एक नोट छाप दूं और बोलूं 100 रुपए का नोट है, तुम मानोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि नोट की कोई वैल्यू नहीं है. फिर भी हम इस नोट को क्यों यूज कर रहे हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? ठीक है, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? इसका आंसर क्या है? वाई करेंसी एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ये जो आज के सामने पेपर करेंसी और जो सिक्के हैं, इनको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों यूज कर रहे हैं? इसको इसलिए यूज कर रहे हैं बिकॉज दिस करेंसी इज ऑथराइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ कंट्री. पेपर की कोई वैल्यू नहीं है. पेपर पे 500 रुपए लिखा हुआ, उसकी कोई वैल्यू नहीं है. वैल्यू किसकी है? कि सरकार बोल रही है कि ये जो पेपर है इसकी एक्चुअली में वैल्यू 500 है, और ये पेपर ले जाके अगर तुम मार्केट में दोगे तो 500 रुपए की चीज खरीद सकते हो. पेपर की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सरकार बोल रहा है इस पेपर की वैल्यू है, मेरी बात तुम मानो.
कल अगर सरकार बोल दे कि इस पेपर की अब कोई वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं बचेगी। इसको एक एग्जांपल से समझो। डिमोनेटाइजेशन आया था तो पुराना वाला 500 वाला नोट जो पहले जिसको लोग एक्सेप्ट कर रहे थे उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हालांकि पेपर नोट तो वही था, लेकिन बाद में क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो आप लोग? क्योंकि सरकार ने बोल दिया अब इस पेपर की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, दूसरा क्या है? इन इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इश्यूज करेंसी नोट ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन है जो करेंसी इशू कर सकती है। आप अगर नोट देखोगे तो नोट में गवर्नर का साइन होता है और वो बोलता है मैं धारक को, फॉर एग्जांपल 500 रुपए का नोट है तो मैं धारक को 500 रुपए प्रदान करने का वादा करता हूं। तो भारत सरकार बोल रही है कि मैं 500 रुपए तुमको दे रहा हूं और इसकी 500 रुपए की वैल्यू है। कल अगर भारत सरकार बोल दे कि इसकी वैल्यू नहीं है तो उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो पेपर करेंसी की खुद की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको यूज करते हैं। क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सरकार बोल रही है कि मैं बोल रहा हूं कि इसकी वैल्यू इतनी है। जब तक सरकार बोल रही है तब तक उसकी वैल्यू है, उसके बाद खत्म हो जाएगी। लेकिन वही अगर आप ग्रेन या कैटल की बात करो, सरकार कल बोल दे इस गाय की कोई वैल्यू नहीं है, आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे। क्यों? क्योंकि गाय की एक्चुअली में वैल्यू है, क्योंकि वो आप एवरीडे यूज कर सकते हो। कल सरकार बोले कि ये जो सोने का सिक्का है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, आप मान लोगे क्या? नहीं मानोगे, क्योंकि सोने की एक्चुअली में वैल्यू है। कल अगर सरकार बोल दे इस पेपर नोट की कोई वैल्यू नहीं है तो आप मान लोगे कि इसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि उसकी वैल्यू ही सरकार के पीछे आ रही थी। अब सरकार ने अपना हाथ हटा दिया तो उसकी वैल्यू भी क्या हो गई? खत्म। एज पर इंडियन लॉ नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। आरबीआई के अलावा और कोई भारत के अंदर करेंसी इशू नहीं कर सकता। द लॉ लीगलाइज नो इंडिविजुअल इन इंडिया कैन लीगली रिफ्यूज पेमेंट मेड इन रुपीज। मनी जो करेंसी है उसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भारत सरकार ने लॉ बना रखा है कि अगर आपको कोई चीज चाहिए और आपने उसको पैसे दिए, वो आपको लीगली मना नहीं कर सकता। वो ये नहीं बोल सकता मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को तो गाय लाके दो तो ही मैं तुमको जो है वो चिप्स पैकेट दूंगा या कुछ भी दूंगा। तो मनी को कोई लीगली मना नहीं कर सकता, इसलिए मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होती है। हेंस द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एट मीडियम ऑफ एक्सचेंज, इसलिए मनी को हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज अ यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन। इसमें मैं अगर समरी बताऊं तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा मनी क्या होती है। मनी क्या है? मनी जो है वो ट्रांजेक्शन के अंदर जो है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज होता है। फिर हमने पढ़ा क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट का मतलब है लोन। ये लोन दो तरीके का होता है कि आपने कोई सामान लिया है और बोला पैसे बाद में दूंगा, या आपने किसी से पैसा लिया है, तो वो भी जो है वो एक लोन की तरह काम करता है। अब हम हमारी रोजमर्रा के जीवन में बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हैं और उसमें एज अ मनी, वो ट्रांजेक्शन के अंदर मनी को यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो सवाल ये आता है कि आज तो हमारे पास मनी है, जब हमारे पास मनी नहीं थी तो हम ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज कैसे करते थे? तो पुराने समय में चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या है? एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, या एक आप ये बोल सकते हो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जिसके अंदर मनी का यूज नहीं हो रहा है। लेकिन बार्टर सिस्टम की एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। तो हम बार्टर सिस्टम से शिफ्ट हुए मेटालिक कॉइन्स पे। ठीक है, मेटालिक कॉइन जो है उनकी खुद की वैल्यू है, उसको लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करने लगे। लेकिन मेटालिक कॉइन्स का भी एक ड्रॉबैक है कि उनको कैरी करना मुश्किल होता था। तो हम आए आज की मॉडर्न करेंसी के अंदर। अब ये जो मॉडर्न करेंसी है इसके टाइप्स है। मॉडर्न करेंसी के बहुत सारे टाइप है, लेकिन आपके चैप्टर में 4 टाइप है। एक है पेपर नोट्स, फिर है कॉइन्स, फिर है आपका चेक, और फिर फोर्थ है आपका डिमांड डिपॉजिट। अब ये जो मॉडर्न करेंसी है इसको सभी लोग एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो पैसे के बदौलत अपनी मन मर्जी की चीज खरीद सकता है। और क्या है, क्यों इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करते हैं? क्योंकि इसको गवर्नमेंट जो है वो ऑथराइज करती है, आरबीआई इसको इशू करती है, कोई दूसरा इसको छाप नहीं सकता है, और इसके अलावा कोई लीगली मना नहीं कर सकता है कि मेरे को पैसे की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आपका जो है वो अदर फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी, जिसमें आ जाएगा आपका चेक, डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है अपना, नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना मंडे को शाम 4 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है लेक्चर 2 रहेगा आपका इसका, जिसके अंदर हम चेक की बात करेंगे।
डिमांड डिपॉजिट की बात करेंगे। अब ये डिमांड डिपॉजिट और चेक जो है वो फॉर्म ऑफ मॉडर्न करेंसी है। फिर हम इंडिया के बैंकिंग सिस्टम के देखेंगे, इंडिया का बैंकिंग सिस्टम देखेंगे, और बैंक जो है वो पैसा कहाँ से कमाता है, ये जो है इसकी इनकम कहाँ से आती है, इसके बारे में देखेंगे। फिर हम जो है वो लोन के बारे में देखेंगे, बैंक से लोन मिलता है और भी बहुत तरीके से लोन मिलता है, तो इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। तो ये था हमारा आज का सेशन। अगर आपको आज का सेशन बढ़िया लगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हम मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।